जय श्री राम मित्रों। और आज वो जय जय। पल आ गया जब हमारी रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को किसी दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि घंटों में हम उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटे रह गए हैं जब रामलला अपने जन्म स्थली पर आकर विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये प्राण प्रतिष्ठा का जो सौभाग्य मिला है, जो सुअवसर आया है, ये सुअवसर किसी एक आदमी की प्रयास से नहीं आया। इसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं, और भावनाओं के साथ साथ उनकी क्रियाएं, जो उन्होंने कार्य किए, जो उन्होंने अपने जीवन काल में जितना वो कर सकते थे, हर तरह से किसी ने शारीरिक रूप से योगदान दिया, किसी ने मानसिक तौर से योगदान दिया, किसी ने आर्थिक रूप से योगदान दिया। और ये एक लड़ाई 528 वर्षों तक हर जगह लड़ी गई, गली कूचों से लेकर के और देश की शीर्ष अदालत तक ये लड़ाई लड़ी। और अंत में कहते हैं ना कि जो अच्छे का अच्छा ही भला होता है और अच्छे का रिजल्ट अच्छा ही आता है, और वो रिजल्ट हमारे सामने कल आने वाला है। इसी प्रयास में सैकड़ों संस्थाएं, हजारों संस्थाएं देश भर में काम कर रही थी, और उन्हीं संस्थाओं की एक अग्रणी संस्था हमारे पास, वो लड्डू भी हमारे साथ लड्डू काम भी कर रही थी, काटे थे। संपूर्णा। और संपूर्णा संस्था ने जो काम किए, वो मैंने पिछले 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताए भी थे, थोड़े शॉर्ट में। और आज सौभाग्य से मैं उनको फिर कैच कर पाया हूँ, उनकी संस्थापिका, फाउंडर डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता जी को। और उनके साथ उनकी सहयोगी हैं चित्रा अग्रवाल जी हैं, तन्वी ग्रोवर जी हैं, और अनुराधा शर्मा जी हैं। और भी इनके साथ पूरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो तन मन धन से इसमें जुटे हुए हैं। मैं सीधा सीधा शोभा जी आपके पास आ रहा हूँ। आपकी चिर परीक्षित पर से वो घड़ी आ गई है जिसकी आपको प्रतीक्षा थी, और उस घड़ी का बेसब्री से और बहुत ही मैं कहूंगा कि उत्सुकता से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने नवंबर से जो ये बीड़ा उठाया था पूरे दिल्ली में और एनसीआर में लोगों को जागरूक करने का, तो इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं बता दूं कि वाकई आपके प्रयासों से और आपके जैसी और संस्थाओं के प्रयासों से पूरी दिल्ली में देख रहा हूँ, एनसीआर में देख रहा हूँ, राममय तो हो गई है। जगह जगह झंडे लगे हैं, जगह जगह राम की चौपाइयां गाई जा रही है, जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, कहीं सुंदर कांड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हर बच्चा, मेरा जो ग्रैंडसन है वो भी कह रहा था, पापा कितने झंडे लगाने ऊपर, रात को दीपक जलाओगे या अभी जलाओ। तो एक राम में होना, इस भक्ति से परिपूर्ण होना, इस भावना से परिपूर्ण होना, इसके लिए जो प्रयास किए गए, जो आपने संपूर्ण ने किए, वो वाकई मैं आपके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और शोभा जी आपके पास आ रहा हूँ, कल के क्या 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 कार्य हुए? आपने जो बीड़ा उठाया था उसमें कितना प्रतिशत आप अपने को मानते हैं कि सफल रहे? ये वाला जो अभी के बना है, उसी में जी जो शोभा बना जी, हुआ है जिसमें कभी कोई वो डॉगी था। जिसके पीछे आवाज आ रही, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शायद वन प्लस जिसका है उनके। नमस्ते, मैं स्मिता से अपील करूंगी कि प्लीज अपना म्यूट कर लें। जी जी नमस्कार। आज बहुत ही खुशी मैं महसूस कर रही हूँ, और सच में पूरा जो समय 17 नवंबर से जो हमने एक बीड़ा उठाया, जो हमने संकल्प लिया कि इस बार दीपक जलेंगे 1,11,000 संपूर्णा के सहयोग से। लेकिन ये दीपक क्यों जल रहे हैं, इसका क्या महत्व है, और ये 500 साल का ये संघर्ष क्या है, इस विषय में हम हर जन को जागृत करेंगे। और इस प्रयास के अंदर हमने लगातार लगातार प्रत्येक दिन बहुत सारी एक्टिविटीज की। 475 के करीब अभी तक हमारी एक्टिविटीज हो चुकी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और उसके पश्चात हमारा शाम को दीप प्रज्वलन होगा, तो हमारा संकल्प पूरा होगा, हमारी 500 एक्टिविटीज पूरी हो जाएंगी। इतना सुंदर अनुभव मुझे और मेरी संस्था में सारे कार्यरत कार्यकर्ताओं को मिला है। एक अजीब सी, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही, जिसको मैं बखान नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी से हम सब लोग ओतप्रोत हैं। हमें ऐसा लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व राममयी हो गया है। जहां पर भी जाते हैं, सारे लोग जब ये कहते हैं कि आपका प्रयास बहुत सराहनीय था, आपने न केवल दीपक जलाने की बात करी, बल्कि जनता को जागृत करने की बात की। और मैं आज आपको बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली, कि इस सुख की घड़ी के अंदर जब भगवान रामलला अपने 5 वर्षीय रूप के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है,
तो उस समय को हम देख रहे हैं और उसमें अपना छोटा सा, बहुत छोटा सा अपना योगदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, जिन्होंने 11 दिन के यम नियम लिए हुए हैं। इतनी सर्दी के मौसम के अंदर आप सोचिए कि वह व्यक्ति दरी पर सो रहा है, चटाई पर सो रहा है, और साथ के अंदर केवल नारियल पानी पर वो 11 दिन से है। और कल जो उन्होंने भीषण एक तप लिया है, वो ये जो यम तप लिया है, मुझे लगता है ये उन्हीं का सौभाग्य है, ये उनका ही यश है, ये उनका ही बलिदान है, ये उनका ही सौहार्द है, जो आज हमें इतने सुंदर वातावरण के अंदर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको सच कह रही हूँ, मेरे कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि आज तो मेरे मन के अंदर ऐसी भावना आ रही थी कि भगवान, ये जो भी उम्र बची है, ये भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को दे, ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। जी, वो तो तो श्री मैं राम की अभी तो कृपा ये कहूंगी, रहेगी। बाकी आपने बलिदान की बात नहीं, की शोभा बिल्कुल जी। कृपा रहेगी। वाकई में हम्म। बहुत हर तरह से लोगों का अलग अलग ढंग से बलिदान रहा, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल रहा उन कार सेवकों का रहा, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसमें उन तपस्वियों का रहा जिन्होंने सालों साल अपने अपने ढंग से तपस्याएं की थी। आज भी मैं देख रहा था कि एक महिला है, उनको बुलाया गया है, उन्होंने पिछले 27 वर्षों से मौन धारण किया हुआ है कि जब तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो मैं मौन नहीं अपना भंग करूं। मोहन तो इस धारण तरह किया से, हुआ है। इस तरीके से जो हर इंसान के जैसा जिसने योगदान दिया, लेकिन हमारा भी एक फर्ज है, हम सबका फर्ज है कि जहां हम हर्षोल्लास मनाए, जहां हम उत्सव मनाए, वहां उन शहीदों को भी याद करें, उनको भी नमन करें, उनको भी श्रद्धांजलि दें। और ऐसे उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया, उन सबको नमन करें। ऐसा मैं चाहता हूं, एक अपील अपने मंच के माध्यम से, और आप हैं, आपके पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, आप सभी से करें कि उनको भी प्रणाम। तो मेरे साथ चित्रा जी भी हैं। जी चित्रा जी, आपने क्या क्या किया इसमें? बहुत आप उत्सुक दिख रही हैं। जी चित्रा जी। जय श्री राम सभी को। जी बिल्कुल सही। मैं अपने आप को सौभाग्य के माध्यम से इस अभियान में जुड़ी। सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी का, कि उन्होंने इतना प्यारा 17 नवंबर को जो संकल्प लिया 1 करोड़ दीपक का, और उस अभियान में हम सभी राम सेवकों को जोड़ा। और हम धन्यवाद करते हैं उस समाज का, जब हम ये विषय उनके बीच में लेकर गए कि 1,11,00,000 दीपक संपूर्णा के माध्यम से हर घर घर में हम अपील करें कि वो जलें। और जिस तरह से आपने बोला कि हमने क्या क्या करा, तो सर्वप्रथम मैंने जितने भी ब्राह्मण समाज के जो भी मंदिर के पंडित और ब्राह्मण समाज के जो भी संस्थाएं थी, उन सबको एकत्रित कर कर हमारा जो प्रशांत बिहार में बहुत ही बालाजी मंदिर, वहां पर हमने एक सभा बुलाकर, एक बैठक बुलाकर उनके बीच में अपना विषय रखा कि आप सभी को इसके लिए प्रेरित करें। मंदिरों के माध्यम से सफाई व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे, उसकी अपील करी। लगातार इस तरह के प्रोग्राम हम समाज में जो हमारी योगशालाएं महिलाएं चलाती हैं, अपने अपने ब्लॉक्स में, अपने अपने घरों में या अपने अपने जगहों पर, पार्कों में, वहां पर जाकर हमने लोगों से संपर्क करा, डॉक्टरों से संपर्क करा, वकीलों से संपर्क करा, झुग्गियों में जो असमर्थ लोग हैं उनसे निवेदन करा, अगर आपको दीपक चाहिए तो हमारे संपूर्ण ने दीपक की किट बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव तरीके से वो तैयार करी, ताकि हम वो लोगों को दे सकें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समाज का, हिंदू मुस्लिम ईसाई छूट ना जाए, उन सब तक जाने का हम लोगों ने प्रयास करा। और इस राम सेवा में सभी ने हमारा सहयोग भी करा है, चाहे वो धर्मशालाएं हों, चाहे वो कॉलेज हों। अनेकों जगह पर जाकर हमने यही कहा कि हर घर 22 तारीख को एक अयोध्या नगरी जैसा हमारा दिल्ली बन जाए। यही हम भाव से बहुत अपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, विचार रखने के लिए संपूर्ण के बहुत माध्यम सुंदर। से लोगों के बीच में गए। जी और अनुराधा बहुत जी। ही हम एक जी अनुराधा जी, जी चित्रा जी ने बहुत जी शॉर्ट में बहुत सारी बातें कही हैं। आपने क्या क्या, किस जी मुहिम में जुड़ी रही है आप? जी, सबसे पहले तो सबको जय जय श्री राम। बहुत जय श्री राम। सौभाग्य रहा कि दीदी के आश्रय में, अच्छा। मैं कहती हूँ, ये कहती है मैंने 17 नवंबर को संकल्प दिया कि ये कर लो, औरों का मार्गदर्शन दिया कि ये करना चाहिए। और उसमें हमने राम की अनसुनी कथाएं, जहाँ राम पे प्रश्न उठते हैं,
हिंदू राष्ट्र में होते भी राम पे हमारे आदि प्रश्न उठाए जाते हैं और उनके उत्तर हमारे पास नहीं होते। वो तथा धड़ धड़ तक उन्होंने पहले अपने घर से प्रारंभ करी, क्योंकि शुभ कार्य का दीपक पहले प्रथम अपने आंगन में जलता है और फिर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ हमने वो राम कथाएं और राम चर्चाएं नहीं पहुंचाई। और मुझे ध्यान है एक दिन में ये 4-4 जगह, साथ की एक भी जगह कोई क्षेत्र ऐसा ना छूट जाए, किसी आंगन तक ऐसा ना हो कि वो राम के प्रश्नों के उत्तर ना पहुंचे, तो वो प्रश्न उत्तर पहुंचे और ये दीप जलने का कार्य जो हुआ वो हृदय में हो गया। बाहर बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर, जलवाई बहुत रही है, इन्होंने सुंदर। हृदय में भी दीप जलवा जी दिए। जी। तन्वी, तन्वी जी आप बताएं। बहुत आंखों में लगता है अभी भगवान राम की मूर्ति को समाये हुए हैं, बिल्कुल एकदम। जी तन्वी जी। सभी को जय श्री राम। और जय श्री राम। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो 7 नवंबर को हमारा संपूर्णा का ये अभियान चालू हुआ था, जिसका हमने नाम दिया था 22 जनवरी घर घर, और हमने एक संकल्प लिया था कि हम पूरी दिल्ली में 1,11,00,000 दीपक प्रज्वलित करेंगे, जिसमें हमने राम गोष्ठियां करी, चित्रकला प्रतियोगिता करी, ड्राइंग कंपटीशन करी और कवि सम्मेलन के माध्यम से अनेक लोगों को इसमें जोड़ा। तो मैं अपना ये सौभाग्य समझती हूँ कि संपूर्णा के माध्यम से मैं इस अवसर पर अपना योगदान दे सकी। फील्ड में मैं ज्यादा नहीं रही क्योंकि मेरा कार्य कंप्यूटर का ही रहा ज्यादा। तो मैंने जो हमारी अभी तक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं 470, उनको मैंने कंप्यूटर पे एक रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हमने चढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा। जिसके मैं नाम आपका से जिसने नंबर जो लूंगा शोभा एक्टिविटी जी से करी। और आप मुझे भेजिएगा, मैं उसको एक वीडियो आपके स्पेशल इसी पे हम बनाएंगे, तो आप भेजिएगा। जी और एक जी बहुत सुंदर राम में तिलक मुझे दिखाई दे रहा है, बहन जी बैठी हैं, मैं नाम उसका नहीं जान रहा हूँ। जी और अनम्यूट किए जी, जी बताइए नमस्कार। मैम। नमस्कार, मैं स्मिता कौशिक, निगम पार्षद वार्ड चंबल रोहिणी डी से और एग्जीक्यूटिव मेंबर संपूर्णा से। और मैं जी आदरणीय डॉक्टर शोभा विजेंद्र दीदी को शत नमन करती हूँ, उनकी सोच को नमन करती हूँ, जो 17 नवंबर से उन्होंने ये अभियान चलाया और उनका आग्रह था कि कोई भी इस अभियान से छूटे नहीं। बाकी सभी ने बता दिया है, चित्रा दीदी ने जैसे बताया, मैं चित्रकला प्रतियोगिता भी हमने ऑर्गेनाइज की, कवि सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज किए, सेवा बस्तियों में जाकर हमने किया, और जो विभिन्न हमारे अनाथालय थे या हमारे ओल्ड एज होम्स थे और हमारे अपना घर आश्रम जैसी संस्थाओं में जाकर भी हमने संपर्क किया। और मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई जब उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप नहीं आते और हमसे आग्रह ना करते तो शायद कहीं हमसे ये पल छूट जाता। तो ये आदरणीय डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी की वजह से ही संभव हो पाया। मैं सच में बहुत बहुत बधाई नहीं, आप देती हूँ सबका भी कि उतना इतना ही सुंदर योगदान अभियान है। हमारे। और डॉक्टर शोभा ने तो एक कौशल्या की भूमिका निभाई है, उनके जैसे पुत्र आता है तो उसका स्वागत करती है माँ, और पूरे एक मैं कहूंगा कि एक वात्सल्य उन्होंने बिखेरा, और उस वात्सल्य की किरणों से, वात्सल्य की जो एक लहर चली, उसमें आप सब लोग जुड़े, और आप लोगों के घरों में भी आपको सहयोग मिला, आपके आपके पतियों ने, बच्चों ने उनको आपको सहयोग दिया। ये सब राम की कृपा आप पर हुई। और शोभा जी, सभी आपको घुमा फिरा कर आपकी तारीफ जी कर रहे हैं, आपके नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। ये सब आपने प्री प्लान तो नहीं कर रखा है? हैं? ये सब ईश्वर की कृपा है, कोई प्री प्लान नहीं है। के ऊपर ऊपर भगवान ने प्री प्लान करके भेजा कि सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस समय मैं ये 500 एक्टिविटीज का मैंने संकल्प लिया, उस समय मैं सच बता रही हूँ राकेश जी, मैं खुद भी डर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये कहना तो आसान है, पर ये करना इतने कम समय में शायद कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन भगवान की कृपा से ये सारा कुछ संभव हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये जितनी भी मेरी सहयोगी बात कर रही हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि सुबह इनके घर में जो पहला नॉक होता था, वो डॉक्टर शोभा का होता था। वाला आता था, या कोई कोई जी जो है इनका धोबी आता था। हालत ऐसी है कि जो भी हमारे घर में आता है वो कहता है बहन जी मैं जला रहा हूँ, मैं जला रहा हूँ। आज मुझे न्यूज़पेपर का बिल लेने के लिए आया वो, तो मैंने उसको जी कहा याद है ना? बोला हाँ बहन जी मैंने खरीद ली है।
मैंने 101 जो है नहीं था, हमने रामपथ बनाए। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि चांदनी चौक के अंदर हमने टाउन हॉल के सामने रामपथ बनाया, हमने जमुना पार्क के अंदर दिलशाद गार्डन में रामपथ बनाया, हमने साउथ दिल्ली के अंदर रामपथ बनाया। और जो बिजिएस्ट सड़क होकर हमने होर्डिंग के माध्यम से ये बताया कि कोई भी व्यक्ति इस राम की कृपा से छूट ना जाए। हम तो क्या करेंगे, देखिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, और वो जो समय है 1000, उस समय जो हमें आशीर्वाद देंगे, पूरे ब्रह्मांड को जो आशीर्वाद देंगे, उससे कोई वंचित ना रह जाए। केवल हमारा तो यही इसके अंदर संकल्प था। इसमें मैंने एक और आह्वान किया, मैंने सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी किया है। आपके भी वो हमारे राष्ट्र के नायक है, वो विश्व के नायक है, और आने वाले समय में जब भारत देश विश्व गुरु बनेगा तो विश्व के नायक के रूप में श्री राम ही होंगे। जी, तो आपका मुझे नेटवर्क जो है लग रहा है कुछ, आपकी बात को पूरा करेंगे निगम पार्षद आपको बता, जी जी हाँ जी, हाँ जी, ये इन्होंने जी ही कल जी मंच संचालन किया था। जी, मैं उस प्रोग्राम में आ नहीं इसमें पाया, रफी मार्ग आदरणीय पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। डॉक्टर शोभा जी ने कल, आप लोगों के जी नेटवर्क जी में जी, प्रॉब्लम आ रही है लगता है। बहुत ही सुंदर वो एक गोष्ठी का आयोजन था। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं। ये ये बहुत ही सुंदर एक गोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हमने बात की कि राम तो आ रहे हैं, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना के ऊपर बात की कि राम राज्य किस प्रकार आएगा। और उसमें सर्व धर्म के लोग वहां पर उपस्थित रहे। हमारे वहां पे मौलाना भी रहे, हमारे फादर भी रहे, जैन धर्म से भी रश्मि जी महाराज वहां पर उपस्थित थी। और हमारे उर्दू जो हमारी विश्वविद्यालय है, वहां से भी हमारे वाइस चांसलर उपस्थित रहे, भक्त जी। तो बहुत ही सुंदर एक वो आयोजन था। हर धर्म के लोगों ने बात की कि उद्गम अगर किसी का कहीं से भी हुआ है तो वो राम के वंशज के रूप में ही हुआ है, राममय राज्य के रूप में ही हुआ है। तो आगे किस प्रकार हम राम राज्य को लाएंगे, हम सब धर्म मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। बहुत ही सुंदर गोष्ठी थी। अगर मैं अपने मन से कहूँ तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, सबसे बेहतरीन अगर कोई एक्टिविटी थी तो हमारी कल वाली एक्टिविटी थी, जो रफी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन पर। और मैं सच बता रही हूँ, ये भी एक सोच ही थी। आप फिर कहेंगे कि मैं मैम की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन ये भी एक तरीके की एक विशेष सोच थी कि इस प्रकार का भी एक कोई कदम उठाया जाए। वो सोच भी शायद आदरणीय डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी को ही आई है, प्रेरणा से श्री राम जी की। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वो रहा हमारा नहीं, कल ये का। सोच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि राम न केवल मेरे हैं, ना राम केवल आपके हैं, राम सबके हैं, राम जन जन के हैं। राम हर उस इंसान के हैं जो राम को नाम लेता है, सिर्फ जानता भी नहीं, नाम भी ले ले उसके भी राम है। राम हर किसी के हैं, हर जाति के, हर धर्म के, हर पंथ के, राम सबके हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी पहल की थी, और इस पहल में आपको सफलता मिल रही है। मैं देख रहा हूँ कि चेहरे पर सबके बड़ी बहुत ही उत्सुकतापूर्ण मुस्कान है, और ये विजय की मुस्कान है, विजय श्री की मुस्कान है। और एक और बात जो अहम है इसमें निकल कर आई है, तो महिला सशक्तिकरण की तरफ जो आप लोगों के जो कदम बढ़ रहे हैं, और जो नेतृत्व आप दे रही हैं महिला होते हुए, महिलाओं को संगठित करके, और इतने बड़े राष्ट्रीय व्यापी वर्ग को एक अनुष्ठान में आप हिस्सा ले रही हैं, और उसके लिए आप जन जन के मन में भावना पैदा कर रही हैं। ये भावना केवल और केवल नारी शक्ति कर सकती है। ये मैं नहीं कर सकता, ये कोई पुरुष नहीं कर सकता। ये केवल जो आत्मिक बल है, जो एक ये हार्दिक जो अंदर से बल है, ये केवल नारी शक्ति को है। मैं नारी शक्ति को इसलिए प्रणाम करता हूँ, आप लोगों सिंबॉलिक है उसकी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और साथ में आपके पतियों को, आपके बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आपको थोड़ा समय दिया, छूट दी, ताकि आप समाज में जाकर के काम कर सकें। आपने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और शोभा जी, हम आप में एक नेतृत्व देख रहे हैं, एक क्षमता आपकी बाहर निकल कर आई है। और मैं समझता हूं कि हर वो इंसान जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं राम से जुड़ा है, वो इसका आने वाले समय में आपको प्रतिफल भी श्री राम की कृपा से मिलेगा। ऐसी मेरी कामनाएं हैं, शुभकामनाएं। और जो और आपकी सहयोगी हैं,
कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? तन्वी जी, चित्रा जी? बस सर, जी। बस भाई साहब यही कहूंगी कि मीडिया का भी हमें बहुत आशीर्वाद मिला है, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और इतना अद्भुत एक लोधी गार्डन में भी हमने बहुत अच्छा एक सुंदर प्रोग्राम रखा था, और इतना अद्भुत वो प्रोग्राम था, हमने उसमें भी पद यात्रा कर पूरे लोधी गार्डन में एक ऐसी लहर चला दी थी वहां पर कि लोग सम्मुख हो गए हमारे पास आने को, आप क्या कर रहे हो, हमसे जानने को इच्छुक हो गए। वहां पे जो फॉरेन कंट्री के लोग आए हुए थे वो भी हमसे आकर पूछ रहे थे कि आप क्या करने जा रहे हो। तो अद्भुत कार्य तो करा है संपूर्णा ने कि 1,11,00,000 दीपक का जो संकल्प लिया और पूरी दिल्ली में जो हमने एक लहर की कोशिश करी थी, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसीलिए ये मैंने भी हमारी आज जो 11, साढ़े मुस्कुराहट 11 बजे शोभा जी से निवेदन किया, प्रार्थना की कि आपको मैं सुनना चाहते हैं, आपके जो प्रयास है उनको लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ तक सफल आप संतुष्ट हैं। और मुझे लगता है आपकी बातचीत से, आपके चेहरों की मुस्कान और आपके चेहरों के जो आत्मबल आपके अंदर झलक रहा है कि आप अपने इस अनुष्ठान में सफल हुई हैं इसको करने में, और उसका रिजल्ट कल कुछ घंटों बाद आएगा। पूरा देश, पूरा विश्व इसको देखेगा। शोभा जी, एक अंतिम आपके पास आ रहा हूं कि आपकी तरफ से कोई और मैसेज हम सब के लिए? हाँ जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल। बस एक अंतिम मैसेज ये है जो मैंने कल अपनी गोष्ठी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई है। के हमें चाहिए, हमें 140 करोड़ भारतीयों का सहयोग चाहिए, प्रेम चाहिए। और आज मैं गदगद हूं कि 140 करोड़ भारतीय राम के आगमन पर प्रसन्न है और तरह तरह से मनन कर रहे हैं, तरह तरह से पूजा कर रहे हैं और तरह तरह से उस अनुष्ठान में शामिल होने की योजना कर रहे हैं। जब हम 140 करोड़ लोग रामलला का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी राम राज्य आएगा, और उसके पुनः उसके बाद तुरंत जो है हम विश्व गुरु बनेंगे। बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बहुत सुंदर। और जय सुनो श्री दोस्तों, सुनो मेरे मित्रों, ये न केवल कल राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पर मूर्ति की, न केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, बल्कि कल से एक नए युग की शुरुआत होगी। एक राम राज्य की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, हमारे कदम, वो एक नया एक युग प्रारंभ होने जा रहा है, एक नया आयाम बनने जा रहा है, एक नई सोच पैदा हो रही है, और एक नया सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी आर्थिक उन्नति होने वाली है, बहुत सारी सामाजिक आपकी जो संबंध है वो सुदृढ़ होने वाले हैं। ये केवल केवल एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि ये इस भारतीय जनमानस के अंदर एक ऐसे विचारों की प्रतिष्ठा का समारोह है जहां से राम राज्य की संकल्पना, जहां से राम राज्य की कल्पना पूरी होती है। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को, शोभा जी स्पेशली आपको, और बाकी आपकी सहयोगियों को, निगम पारसिदा जी को, इन सब को आप मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रयासों को बहुत बहुत नमन। और इसी तरह आप नारी सशक्तिकरण के साथ साथ और समाज के लिए, समाज के और अभ्युदय के लिए, विकास के लिए इसी तरह काम करती रहेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान श्री राम आप पर अपनी पूर्ण कृपा रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए आयाम में, नए माहौल में। तब तक के लिए जय श्री जय जय श्री श्री जय राम। श्री जय श्री राम। जय श्री, जय हाँ, अब बताओ क्या कहनी थी।